हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग गए होंगे। तो अभी अभी हाल ही में एसएससी ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न में एक चेंज किया है, जो कि जो हमारे सामने इंटरफेस ओपन होता था एग्ज़ाम को लेके, वो उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। पहले जब हम एसएससी का ऑनलाइन एग्ज़ाम देते थे, सीबीटी एग्ज़ाम देते थे, तो उसमें हमारे जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे शो होते थे और राइट साइड में हमारे ग्रुप सेक्शन शो होते थे कि कितने सेक्शन हैं हमारे एग्ज़ाम के, मतलब सब्जेक्ट के कितने सेक्शन हैं और कितने क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिए हैं, कितना बाकी है, ये सब हमारा राइट साइड में शो होते थे, ये पूरा सेक्शन। तो अभी एसएससी ने अपने स्क्रीन इंटरफेस में कुछ चेंजेस किए हैं, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस। सबसे पहले हम एसएससी की साइट ओपन कर लेते हैं। तो मोस्टली मतलब एसएससी ने अभी बच्चों के लिए एक, मतलब बोलते हैं डेमो के लिए, एक मॉक टेस्ट अपनी साइट पे अवेलेबल करवाया है, ताकि बच्चे उससे फेमिलियर हो जाएं, उनको समझ में आए कि एसएससी ने जो भी चेंजेस किए हैं अपनी साइट पे, क्या क्या चेंजेस किए हैं, और जिससे हमको आगे प्रॉब्लम ना हो मॉक टेस्ट देने में। क्योंकि अब तक जो हमारे सामने इंटरफेस आता था एसएससी का, वो अलग तरीके का इंटरफेस आता था, लेकिन अभी जो एसएससी ने चेंजेस किए हैं उसके बाद में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो इंटरफेस में क्या क्या चेंज हुए हैं, वो सारा चीज़ जानने के लिए एसएससी ने हमको पहले ही एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दिया है, और जिसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि मतलब क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो सभी लोग अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, और क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के बाद में एसएससी की जो साइट है ssc.gov.in, इस साइट को डाल के आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एसएससी की साइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी, और इस तरीके से सारे टैब दिए हुए हैं एसएससी के, जिसमें भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आप इन टैब्स में जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं, एसएससी ने अभी ये नोटिस बोर्ड है जो एसएससी का, उसमें एसएससी का नया नोटिस जारी हुआ है, नोटिस फॉर द मॉक टेस्ट। इसको देख लेते हैं अभी एसएससी ने क्या नोटिस निकाला है। तो ये है एसएससी का नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस, जिसमें लिखा हुआ है एबिलिटी ऑफ द मॉक टेस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी हैज़ मेड अवेलेबल अ मॉक टेस्ट ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट विद द इफेक्ट्स फ्रॉम 18 जुलाई 2025। दिस इनिशिएटिव इज द एम्ड एट द फॉर्मूला familiarizing candidate with the process of interface of the computer based टेस्ट सीबीटी। इसका मतलब ये है, ये जो आपको मॉक टेस्ट दिया गया है वो आपको मतलब कैंडिडेट को सिर्फ एज अ मतलब फैमिलियर हो जाए उससे, उसको पता चल जाए कि किस तरीके से चीज़ें चेंज की गई हैं या किस तरीके से चीज़ें आने वाली हैं आगे। आगे इसमें दिया कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब ये जो नीचे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कैंडिडेट इनको एक बार इनको पढ़ लें अपने अकॉर्डिंग। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, The mock test is designed solely for the formalization purpose with the CBT environment. The format of the mock test may differ from the actual CBT format. नीचे दिया हुआ है the mock test should not be treated as a practice paper or simulation of the actual examination. मतलब कुल मिला के इसमें ये बोला गया है कि आपका जो भी मतलब जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया गया है वो सिर्फ आपको एज अ मतलब एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कैसे आगे आपकी जो स्क्रीन है आपको कैसे शो होगी। तो ये है एसएससी का इंटरफेस, यहाँ पे बहुत सारे टैब दिए हुए हैं, तो हमको जाना है फॉर द कैंडिडेट्स वाले टैब पे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आके आपको मिलेगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद ये कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको इसको ओके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, एसएससी ऑनलाइन मॉक टेस्ट। इसके बाद में आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे सेलेक्ट पोस्ट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। एक ही ऑप्शन है एसएससी मॉक टेस्ट के नाम से, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में इसको आगे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में ये नीचे डिस्क्लेमर में कुछ दिया हुआ है, जो भी डिस्क्लेमर है आप इसको रीड कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद में ये सिस्टम नंबर दे रखा है, यहाँ पर सिस्टम नंबर के बाद में यहाँ पे आपका रोल नंबर और आपका नाम, आपका सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें इस तरीके से लिख कर आएंगी जब आप एग्ज़ाम देंगे। यहाँ आपका फ़ोटो आएगा, और यहाँ फ़ोटो के साथ साथ में आपका इसी तरीके से स्क्रीन आएगा जब आप एग्ज़ाम देंगे।
उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपका पासवर्ड दिया होगा, आपको इस पासवर्ड को यहाँ फिल कर देना है। पासवर्ड फिल करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपका यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है, कैंडिडेट नेम दिया हुआ है और आपकी टेस्ट की डेट दी हुई है। यहाँ पे आपका फ़ोटो शो होगा और यहाँ पे आपको फिर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ हैंड राइटिंग प्रोसेस मिलेगा, मतलब जैसे जिसने भी एसएससी का एग्ज़ाम दिया होगा आपको इस तरीके से हैंड राइटिंग के लिए मिलता है। आपको स्क्रीन पे जो भी शो होता है उसको अपनी हैंड राइटिंग में आपको अपने एडमिट कार्ड पे लिखना पड़ता है उसको। तो यहाँ पे इसको लिखने के बाद में इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आता है कि आपको अपना जो मॉक टेस्ट है वो किस लैंग्वेज में देना है, आपको कौन सी लैंग्वेज आप प्रीफर करेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट द प्रीफर्ड लैंग्वेज टू डिस्प्ले क्वेश्चंस, मतलब कि आपकी जो क्वेश्चंस हैं डिस्प्ले पे वो किस लैंग्वेज में आपको चाहिए। तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ आपका कंप्यूटर का जो क्वेश्चन जो वो है आपका सेक्शन है कि आपका कितने क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। तो ये आपका टेस्ट ओपन हो चुका है। कुछ इस तरीके से अब आपकी नई स्क्रीन शो होगी जब आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इधर पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी इस तरीके से दे रखा है। ये आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे, जैसे मान लो पार्ट ए में इंग्लिश आ गया, पार्ट बी में मैथ आ गया, पार्ट सी में रीजनिंग आ गया और पार्ट डी में आपका जीएस आ गया। इस तरीके से आपको सेक्शनल, अब पहले ये राइट साइड में आता था पूरा पोर्शन, अब ये लेफ़्ट साइड में पूरा पोर्शन आएगा आगे से। उसके बाद में आपको यहाँ पे आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कोई भी सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आपकी टाइमिंग शो होगी, यहाँ आपका फ़ोटो शो होगा और यहाँ पे आपका पूरा कैंडिडेट का डिटेल्स दिया गया होगा, रोल नंबर वगैरह। और यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का भी ऑप्शन इस बार दे दिया गया है, आप इसको जूम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद में जैसे आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज को फिर से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे गलती से कोई लैंग्वेज सिलेक्ट हो गई है तो आप यहाँ से दोबारा से अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। कभी कभी गलती से लोग सिलेक्ट करना भूल जाते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को। और फिर यहाँ से ये आपको जो 2 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका क्वेश्चन ग्रीन हो गया, मतलब आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया है। मार्क रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो मार्क रिव्यू पे क्लिक करके आपका जो क्वेश्चन है वो येलो कलर का हो जाएगा, मतलब जब आप अपना टेस्ट कंप्लीट भी कर देंगे तो वो येलो कलर में शो होगा, मार्क रिव्यू में शो होगा। तो आप उन क्वेश्चनों को बाद में देख सकते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन, जैसे आपको कोई डाउट है कि मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप मार्क रिव्यू पे करके उसको छोड़ दीजिए। आप बाद में एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में आपको लगता है कि आपके पास में टाइम बचा है तो उन क्वेश्चनों को आप रिव्यू करके देख सकते हैं। तो ये नया है। और यहाँ पे एक प्रीवियस का भी ऑप्शन है। प्रीवियस का ऑप्शन जाके आप कोई भी ऑप्शन क्लिक, तो आप किसी भी क्वेश्चन पे बैक जा सकते हैं। तो ये है एसएससी का नया इंटरफेस जो अभी आया है। और इसको आप रियल टेस्ट ना समझें या फिर ये ना सोचें कि आप इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो भी समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।